नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएन फोरम में। दोस्तों, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सुसाइड प्रिवेंशन। मतलब क्या है कि सुसाइड को किस तरीके से बचा जा सकता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सुसाइड होता क्या है। दोस्तों, सुसाइड वो कंडीशन है जिसमें क्या है कि एक पर्सन अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है। इसके जो हम अगर प्रेवलेंस या हम इसके डेथ रेट की बात करें दोस्तों, जो इसके आंकड़े हैं वो अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो दोस्तों एक साल में 8 लाख डेथ पर ईयर हो रही है। अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो 1,64,033 डेथ पर ईयर होती जा रही हैं। दोस्तों, अगर इसकी हम कैलकुलेशन की बात करें पर 100 की, तो एक अगर हम 100 डेथ की बात 100% की बात करते हैं तो उसमें 12 डेथ मतलब 12 डेथ हो रही हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके अब सुसाइडल प्रिवेंशन की, किस तरीके से हम पेशेंट को बचा सकते हैं या हम किस तरीके से, आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सुसाइड करने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके वार्निंग साइन की बात करते हैं। तो वो सबसे पहला वार्निंग साइन है दोस्तों, वो होता है फर्स्ट वाला, उसका नाम है टॉकिंग अबाउट वांट टू डाई। मतलब क्या है कि वो मरने के बारे में बात करेगा, अपने आप को हार्म करने के बारे में बात करेगा, चाहे वो उसमें मजाक अंदाज में करे, चाहे वो सीरियस मूड में करे। इस तरीके से बात करेगा कि आपको कि ये प्रॉब्लम तभी ठीक होगी जब मैं यहाँ से आप लोगों से दूर चले जाऊंगा। या इस तरीके से बोलेगा कि ये एक सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से क्रिएट हो रही है या मेरी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक दिन मैं सभी प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। तो इस तरीके की क्या करता है दोस्तों, वो कमेंट करता है। अगर हम दूसरे इसके वार्निंग साइन की बात करें तो दोस्तों होता है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस या फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। मतलब क्या है कि उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या उसको ऐसा लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हो रही है, तो उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए दोस्तों क्या हो जाएगी, उसकी सोच बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाएगी। वो सोच, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो उसका सॉल्यूशन एक ही ढूंढता है कि मुझे अपने आप को क्या करना है, हार्म करना है, सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से हो रही है। अगर इस बीच कोई उसका फ्रेंड या कोई कलीग इस बीच को कॉल करता है या उसको कोई माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम टल सकती है, दूर हो सकती है। अब बात करते हैं इसके तीसरे सिम्टम्स की या तीसरे वार्निंग साइन के। तो तीसरा वार्निंग साइन होता है दोस्तों एक्सप्लोरिंग वे ऑफ मेथड। मींस वो कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। कलेक्शन किस तरीके का दोस्तों, कलेक्शन इस तरीके का जैसे ही उसको क्या करना है, उसने प्लान किया कि मुझे किस तरीके से सुसाइड करना है। मान लो कि उसको हैंगिंग का करना है। हैंगिंग का सबसे पहले क्या करेगा दोस्तों, वो जगह ढूंढेगा कोई कि जहाँ पे कोई आ ना सके या कोई इसको डिस्टर्ब ना कर सके। दूसरा क्या कलेक्शन किसका करेगा दोस्तों, रोप का, जिस चीज से उसको हैंग होना है। अगर हम तीसरे कलेक्शन की बात करेंगे, उसको रोप नहीं मिल रही, तो इस ऐसी कोई मजबूत चीज ढूंढेगा जिससे क्या है कि जो उसका वेट है वो अच्छे से क्या कर सके, उठा सके। अगर हम तीसरी बात करेंगे, उसको हैंग नहीं करना है, तीसरा क्या करना है, उसको पॉइजन, मतलब पेशेंट को पॉइजन खाना है। तो पॉइजन का क्या करेगा दोस्तों, कलेक्शन करेगा, कहीं मेडिकल शॉप से लेके आएगा, कहीं फार्मेसी से, या फिर कोई जहाँ पे क्या होती है इंसेक्टिसाइड शॉप जो मिलती है, जो खेतों की दवाइयां जो यूज करते हैं, उनसे क्या करेगा दोस्तों, कलेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। और सही समय ढूंढने पर, सही समय आने पर क्या करता है दोस्तों, वो सुसाइड करने की कोशिश करता है या अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है। दोस्तों, इसके बाद आता है नंबर 4। इसमें पेशेंट को क्या लगता है, बर्डन फील होता है। मीन्स सेइंग फील लाइक टू बर्डन। जब फैमिली के अंदर होता है, अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड कर रहा होता है, तो बार बार उसको क्या करते हैं दोस्तों, टोंटबाजी मारे जाते हैं, उसको बार बार बुलाते हैं कि कोई जॉब देख लो, या कोई अगर कोई स्टूडेंट है तो अगर वो फेलर हो जाता है, फेलर होने के बाद उसको क्या कहते हैं, बार बार उसको घर में क्या कहते हैं, इस तरह के टोंट मारे जाते हैं, ताने मारे जाते हैं कि वो उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, या इस तरीके से क्या है कि घर में खाली रहते हैं। तो उसमें उसको बर्डन फील होता है कि मैं घर पे कोई बोझ बन चुका हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फैमिली से अलग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं विड्रॉल, जो 5th नंबर का सिम्टम्स है या 5th नंबर का वार्निंग साइन है। विड्रॉल का मतलब होता है दोस्तों, जो भी उसका पीयर ग्रुप है, जो भी उसका फ्रेंड सर्कल्स है, उनसे क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, मीन्स अलग हो जाएगा। और दोस्तों यही सिम्टम्स हमें क्या करने पड़ते हैं, पहचानने पड़ते हैं, जिससे क्या है कि जिसको हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं, कुछ हमारे कलीग होते हैं, क्या रिलेटिव्स में होते हैं, ये चीजें हमको पहचाननी होती हैं कि किस तरीके का वो शिकार हो रहा है या किस तरीके से वार्निंग साइन हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टॉकिंग अबाउट अनबियरेबल पेन, या हम बोल सकते हैं टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसिंग पेन। मतलब क्या है कि वो पेशेंट जो होता है वो उस तरीके का पेन फील करता है, जो चीजें उसके साथ हो चुकी हैं, बार बार वो चीजें उसको क्या कर उसके माइंड पर अटैक कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उसके जो थॉट हैं, जो उसकी जो होप है, वो खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मूड स्विंग्स की। मूड स्विंग्स का मतलब क्या है, इसमें मेंटल जो मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिप्रेस हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस लेने लगेगा और अपने आप को क्या करेगा दोस्तों, दोषी, या अपने आप को क्या किया, अपने आप को एक तरीका दोषी मानने लगेगा कि सब कंडीशन मेरी वजह से हुई है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज सब्सटेंस। इंक्रीज सब्सटेंस का मतलब होता है कि पेशेंट, जो भी पेशेंट है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यूज करने लगेगा जिसकी वजह से उसकी बॉडी को हार्म होगा। जैसे अल्कोहल का शिकार हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा दारू पीना, जो अल्कोहल है या शराब पीना है, जिसको हम दारू भी बोलते हैं, शराब पीना स्टार्ट कर देगा एक्सेसिव अमाउंट में, या फिर कुछ पिल्स होती हैं जो स्लीपिंग पिल्स आती हैं, उनको खाना स्टार्ट कर देगा कुछ ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ ऐसी चीजें खाने की कोशिश करा जिसकी बॉडी को हार्म हो, जैसे पॉइजन हो गया, या कुछ घर में कुछ फिनाइल्स होते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड मेडिकेशन होती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं
रिस्की बिहेवियर मीन्स वो अब ऐसा बिहेव फील आपके सामने शो करेगा कि वो अपने आप को हार्म कर रहा है। जैसे जिसको हम बोल करते हैं जैसे हैवी ड्राइविंग करना, लाइक कि अनकंट्रोल ड्राइविंग करना। दूसरा हम बात करते हैं कि घर में इस तरह का बिहेव करना है जिससे क्या है कि अपने आप को हार्म करे, या इस तरह का फैमिली को डराने की कोशिश करता है कि मैं इस सब चीजें कर लूंगा या अपने आप को इस तरीके से हार्म कर लूंगा, या फिर अपने आप के क्या करता है वेन्स काटने की कोशिश करता है। दूसरा क्या करना है, कहीं से इस तरीके की अपनी फैमिली अपने पीयर ग्रुप्स को इस तरीके से बताएगा कि मैं क्या वहां से जंप करूंगा, ये इस तरीके से वो करूंगा। दोस्तों यही चीजें होती हैं कि जो हमें पहचानने की कोशिश करनी होती है, जिससे क्या है कि एक सुसाइडल पर्सन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं सुसाइड से। दोस्तों बहुत सारी चीजें और भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स में मिलती हैं। तो ये चीजें जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे थे दोस्तों। थैंक यू।